बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो बेसिकली चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स हैं। वो न्यूमेरिकल हम लोग डील करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 8.1 है, उसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर जो 8.1 है वो कहता है जी द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल्स फ्रॉम ए रेडियो ट्रांसमीटर। एक रेडियो ट्रांसमीटर है, उसमें से जो सिग्नल्स आउट हो रहे हैं। अब यहाँ पे पहला जो केस डिस्कस हो रहा है वो कौन सा केस डिस्कस हो रहा है? आप लोगों के पास वर्ड यूज़ हो रहा है कौन सा? सिग्नल्स का। तो ये नंबर 1 पे वर्ड डिस्कस हो रहा है, तो इसको केस भी कौन सा हम बना देंगे? फर्स्ट। जब न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन करेंगे तो इसको फर्स्ट केस कंसीडर करेंगे सिग्नल को। फ्रॉम ए रेडियो ट्रांसमीटर, वो कहाँ से आउट हो रहे हैं हमारे पास? रेडियो ट्रांसमीटर में से। तो जो रेडियो ट्रांसमीटर होगा ये कौन सा केस बन जाएगा आप लोगों के पास? ये केस बन जाएगा कौन सा जी? सेकंड केस बन जाएगा। तो उसके बाद वो क्या कह रहा है? वो कहता है इज 1500 मीटर। अब ये फर्स्ट केस जो सिग्नल्स हैं उनकी जो वेवलेंथ है वो कितनी है हमारे पास? 1500 मीटर्स है। उसके बाद वो क्या कह रहा है? एंड द फ्रीक्वेंसी इज 200 किलो हर्ट्ज। और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 200 किलो हर्ट्ज उनकी क्या है? फ्रीक्वेंसी है। व्हाट इज द वेवलेंथ फॉर ए ट्रांसमीटर? अब आप लोगों के पास जो ट्रांसमीटर है उसकी वेवलेंथ क्या करनी है? आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। ऑपरेटिंग एट 1000 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, और उस ट्रांसमीटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? आप लोगों के पास 1000 किलो हर्ट्ज है। अब केस 1 और केस 2 मैंने क्यों बनाया? ताकि हमारी कैलकुलेशन में जो है वो मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी गिवन डाटा में जो केस 1 की बात हुई है, तो नंबर 1 पे क्या डिस्कस हुआ है? सिग्नल डिस्कस हुआ है। तो सिग्नल्स का मैंने वर्ड यूज़ किया, मैंने लिखा वेवलेंथ इज इक्वल टू λ1। जो वेवलेंथ आई हुई है वो कितनी आई हुई है? 1500 मीटर आई हुई है। तो यहाँ पे λ1 मैंने यूज़ किया और 1500 मीटर लिख दिया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो है उन्हीं सिग्नल्स की वो कितनी थी? 1500 मीटर। इसके साथ क्या यूज़ किया है? 1f1 इज इक्वल टू कितना आ गया है? 200 किलो हर्ट्ज। कहने का मतलब मेरा ये था कि जब वेवलेंथ हमारे पास होती है उसको लैम्डा से शो करते हैं और फ्रीक्वेंसी को f से शो करते हैं। फर्स्ट केस जो है वो सिग्नल की बात हो रही है, इसीलिए इसके साथ क्या लगाया है? 1 लगाया है। जब ट्रांसमीटर में लैम्डा और फ्रीक्वेंसी लिखेंगे उसके साथ क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे। तो यहाँ पे जो है ये तो ऐसा यूनिट में कन्वर्टेड है, इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो किलो जो है तो यहाँ पे ये बन जाएगा 200 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 क्या आ जाएगा आप लोगों के पास? ये हर्ट्ज आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट काम करना है वो क्या है? ट्रांसमीटर की बात हो रही है। जो ट्रांसमीटर है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा? अब 2, क्योंकि ट्रांसमीटर को हमने कौन सा केस कंसीडर किया हुआ है? सेकंड केस कंसीडर किया हुआ है। तो 1000 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, इसको भी ऐसा यूनिट में अगर कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 क्या आ जाएगा? हर्ट्ज आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो कहते हैं वेवलेंथ λ2 आप लोगों ने क्या करनी है? फाइंड आउट। ट्रांसमीटर की जो वेवलेंथ है वो आप लोगों ने क्या करनी है? फाइंड आउट। स्पीड ऑफ द रेडियो वेव, जो रेडियो वेव की स्पीड है वो भी आप लोगों ने क्या करनी है? फाइंड आउट। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? स्पीड निकालते हैं। अगर देखा जाए स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड का फार्मूला क्या होता है? आप लोगों को पता है स्पीड का फार्मूला क्या होता है? एफ लैम्डा। इस फार्मूले को हमने न्यूमेरिकल में क्या करवाना है? यूज करवाना है। अब स्पीड अगर निकाल दी तो देखेंगे डाटा किस में पूरा है? केस 1 में पूरा है या केस 2 में? तो केस 1 में डाटा कंप्लीट है क्योंकि उधर लैम्डा भी गिवन है और फ्रीक्वेंसी भी आप लोगों के पास क्या है? गिवन है। तो नेक्स्ट जो हमने काम करना है वो क्या है? यहाँ पे मैं लिखूंगा केस 1, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम केस 1 कि हम जो कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं? केस 1 से। केस 1 में क्या है? v इज इक्वल टू क्या होता है आप लोगों के पास? f इंटू क्या होता है? लैम्डा होता है। तो f1 इंटू क्या हो जाएगा? λ1। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? f1 λ1। अगर यहाँ से आप लोगों ने स्पीड निकालनी है, दोनों वैल्यूज पुट कर दो तो v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आएगी आप लोगों के पास? f1 की वैल्यू आ जाएगी 200 इंटू 10 की पावर 3। तो ये आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या है? 3 है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आप लोगों के पास? फ्रीक्वेंसी के बाद जो है वेवलेंथ λ1 की वैल्यू कितनी दी हुई है आप लोगों के पास? 1500 मीटर्स दी हुई है। तो यहाँ पे क्या पुट कर दोगे? 1500 मीटर्स। तो यहाँ से जो स्पीड v आ जाएगी आप लोगों के पास, इसकी वैल्यू इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आएगी वो 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर्स आ जाएगी। ये कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लोगे। मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 क्या है? मीटर्स। नेक्स्ट जो हमने निकालना है वो क्या निकालनी है? वेवलेंथ आप लोगों ने निकालनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम केस 2। फ्रॉम केस 2, केस 2 से आप लोगों ने जो λ2 है उसे अगर फाइंड आउट करना है तो कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर λ2 यूज़ करना है, केस 2 यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है केस 2 यूज़ हो रहा है तो f2 इंटू क्या आ जाएगा? λ2। λ2 निकालना है, f2 इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। v डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? f2 आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? λ2। तो दिस इम्प्लाइज डैट जो λ2 होगा हमारे पास
इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, v डिवाइडेड बाय f2। दोनों वैल्यूज़ पुट करो तो λ2 इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है, स्पीड अभी कितनी आई है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय f2 जो है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पे f2 दिया हुआ है जी 1000 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या है 3, डिवाइड करोगे जो λ2 की वैल्यू आप लोगों के पास आएगी वो आएगी 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 क्या है मीटर, जिसकी वैल्यू आएगी। तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन आप लोग खुद करोगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 कंप्लीट हो गया।